वेलकम टू माय चैनल शुभ्रा क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्न, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है आधुनिक संचार का माध्यम है। तो बच्चों, आधुनिक संचार का माध्यम कौन सा होता है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। अ है इंटरनेट, ब पत्र, स कबूतर या द इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन का मीन्स है वह है इंटरनेट। तो आंसर जो है वह हमारा विकल्प अ होगा, इंटरनेट। चलिए, ख है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। 4 ऑप्शंस हैं। अ डॉक्टर हॉवर्ड माइकल, ब आर्यभट्ट, स डॉक्टर विक्रम साराभाई, द इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो विकल्प स है वह सही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ग है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ है। अ वर्ष 2003 में, ब वर्ष 2004 में, स वर्ष 2005 में या द वर्ष 2006 में। तो उत्तर है विकल्प ब वर्ष 2004 में। घ है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। अ पेट्रोल, ब डीजल, स LPG, द सौर ऊर्जा। तो बच्चों, इन चारों में से जो ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं वह है सौर ऊर्जा, इसलिए जो विकल्प द है वह सही है। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है व्यापार का अर्थ है डैश और डैश, क्रय और विक्रय। फिर ख है डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन हैं, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल। ग है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं, ई कॉमर्स। घ है ICT योजना का आरंभ डैश में हुआ, दिसंबर 2004 में। फिर अण है 3G और 4G डैश के साधन हैं, मोबाइल के नवीनतम तकनीक के साधन हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित के सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ क है यहाँ और राइट हैंड साइड में है स्तंभ ख। तो यहाँ पर मिलान करके ही लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन होता है। ख है ICT, शिक्षा के स्तर में सुधार। ग है IRS, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। घ है रक्षा एवं प्रतिरक्षा, DRDO। फिर लास्ट में है अण भूरी क्रांति, उर्वरक के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यहाँ 1 वर्ड आंसर है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। क है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? आंसर है इसका 1962 में। नेक्स्ट है ख, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? आंसर है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल का। नेक्स्ट है ग, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? आंसर है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। घ है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? आंसर देखेंगे इसका ई व्यवसाय, जिसे हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है अण, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी बच्चों 18 मई सन 2006 में। च है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये है बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है।
6 है इसरो ISRO का गठन कब हुआ था? आंसर है इसका नवंबर 1969 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो चलिए विनिर्माण की परिभाषा हम देखते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। प्रश्न नंबर 6 है शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसकी शिक्षा में भूमिका देखते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 है गवर्नेंस क्या है? आंसर देखेंगे। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना गवर्नेंस या शासन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो चलिए हम इसकी उपलब्धियां देखेंगे। फर्स्ट उपलब्धि है इसकी शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही हो रही है। नंबर 2 है शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। नंबर 3, शासन से काम कम समय में हो जाता है। नंबर 4, आम आदमी सीधे तौर पर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में कॉमर्स की क्या भूमिका रही? चलिए देखते हैं। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य व्यवसाय अर्थात कॉमर्स रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न आदि कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट नंबर 1 के। बच्चों आप हमारे चैनल पर अन्य विषयों जैसे कृषि विज्ञान, पर्यावरण, स्काउट गाइड, खेल, विज्ञान भारती कक्षा 7, अभ्यास कार्य पुस्तिका एवं अन्य विषयों के अभ्यास प्रश्न भी देख सकते हैं। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।